अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कुदरत कुछ भी कर दिखाने की ताकत रखती है। जैसे कि बड़े बड़े तूफान, सैलाब और जल्जले इंसान को बेबस कर देते हैं, लेकिन बहुत से लोग तूफानी बारिशों से अपने घरों को बचाने के लिए उनके ऊपर महंगी महंगी शीट्स और पेंट वगैरह करवाते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने कुदरत का सामना करने के लिए ऐसे तरीके अपनाए जिनको देखकर दुनिया हैरान रह गई। तो आज हम इन्हीं लोगों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें इन्फॉर्मेटिव माइंड्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, मई 2016 में ब्राज़ोरिया कंट्री के लोकल लोगों को खबरदार कर दिया गया कि तूफानी बारिशों की वजह से एक बहुत बड़ा सैलाब आने वाला है। तो लोगों ने अपने घरों की हिफाजत के लिए इकदाम शुरू कर दिए, लेकिन तूफान कुछ ज्यादा ही खतरनाक था, जिस वजह से पूरे शहर में 24 घंटों से भी कम वक्त में पानी की 18 इंच ऊंची झील बन गई। लोग बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि उनके घर पानी में डूब चुके थे। बहुत से लोग जान से हाथ धो बैठे और सड़कें तबाह हो चुकी थीं और तूफान अभी भी शहर की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन जब हेलीकॉप्टर आसमान से शहर को फिल्मा रहा था तो उन्होंने एक घर देखा जो कि बिल्कुल पानी से महफूज था, और ये रैंडी नामी शख्स का घर था। उनका इंटरव्यू लेते हुए उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि आज से कुछ टाइम पहले भी एक ऐसा ही सैलाब आया था, जिस वजह से उनके घर का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। और इस दफा जब गवर्नमेंट ने लोगों को बताया कि बहुत बड़ा सैलाब आने वाला है तो उन्होंने इस मसले का हल इंटरनेट पर ढूंढना शुरू कर दिया। इन्होंने 837 किलोमीटर का सफर करके लुधियाना से एक बहुत बड़ी और महंगी ट्यूब मंगवाई, जिसकी लंबाई तकरीबन 450 फीट थी और इसकी कीमत 13 लाख थी। सैलाब के तकरीबन 3 दिन पहले इन्होंने 2 गैस पंप्स और एक वाटर पंप के जरिए ट्यूब को अपने घर के इर्द गिर्द पानी से भर दिया, और उन्होंने बताया कि तकरीबन आधे दिन में ये छोटा सा डैम तैयार हो गया था। इनके नेबर्स इनके पागलपन का खूब मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन फिर जब बारिश शुरू हुई तो रैंडी अपनी फैमिली के साथ सैलाब का इंतजार करने लगा। जून में दरिया और डैम दोनों भर गए और उनके पानी ने शहर का रास्ता अपना लिया। जब पूरा शहर पानी से डूब गया तो न्यूज में एक घर दिखाया गया जो कि रैंडी का था, और ये बिल्कुल सूखा हुआ था। रैंडी का ये आइडिया काम कर गया। उन्होंने बताया कि 13 लाख की इन्वेस्टमेंट से उन्होंने अपने 2 करोड़ के घर को बचाया है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कि अगर आपके घर की बिल्डिंग की ऊंचाई ज्यादा हो तो क्या आप सैलाब से बच सकते हैं? 2011 में याजू रिवर सैलाब के लिहाज से बहुत खतरनाक समझा जाता था और तकरीबन हर साल इससे बहुत ज्यादा खतरनाक सैलाब आता था। ये अपने इर्द गिर्द के एरिया को पूरी तरह अपने लपेट में ले लेता था। इस दरिया के इर्द गिर्द एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी की गई थी ताकि पानी शहर की तरफ ना आ सके, लेकिन पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज होता था, जिस वजह से वो फिर भी शहर तक पहुंच जाता था। लेकिन दूर एक गांव में रहने वाले इंसान ने इस मसले का हल सोचा और अपने घर के इर्द गिर्द मिट्टी की दीवार खड़ी कर दी। दोस्तों, ये सैलाब इतना ज्यादा खतरनाक था कि 1 सेकंड में 17 मिलियन गैलन पानी शहर की तरफ जाता था। बहुत से लोगों ने इस तरीके से अपने घर को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन किसी का भी तरीका कामयाब ना हुआ सिवाय एक गाँव में मौजूद घर के। दोस्तों, ये अजीब किस्म का घर जो कि आप देख रहे हैं, इसको बल्बस डिजाइन कहा जाता है। आपको ये डिजाइन देखकर हंसी आ रही होगी, लेकिन ये खास किस्म का डिजाइन है। इस घर के मालिक का आज से कुछ साल पहले इसी जगह पर घर था, तो एक बहुत खतरनाक तूफान आया जिसमें 120 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चल रही थीं और इसका घर बुरी तरह से तबाह हो गया था। इसने बहुत ज्यादा सोचा और एक खास किस्म का डिजाइन तैयार कर दिया जो कि किसी भी खतरनाक तूफान को आसानी से बर्दाश्त कर सकता था। क्योंकि इस एरिया में तूफानी बारिशें होती रहती हैं, तो इसने घर के नीचे बहुत ज्यादा जगह छोड़ी थी, जिस वजह से हवा आसानी से गुजर जाती थी, और बिल्डिंग की हर तरफ से गुलाई होने की वजह से हवा के लिए रुकावट पैदा नहीं होती थी और घर पर उसका दबाव नहीं बढ़ता था। दोस्तों, 2018 में मैक्सिको बीच पर एक बहुत बड़ा तूफान आया जिसने मुकम्मल तौर पर सब कुछ तबाह कर दिया, लेकिन एक घर अपना सीना ताने खड़ा हुआ था। दोस्तों, इस तूफान में समुद्र की तरफ से 250 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं आई थीं, जिसने सब कुछ कचरे के ढेर में बदल दिया था। लेकिन ये एक घर अपनी जगह पर वैसे ही खड़ा था। इस घर को डॉक्टर लेब्रोन लैकी और इनके अंकल ने मिलकर बनाया था। इसको बनाते हुए उन्होंने बहुत मजबूत कंक्रीट के पिलर बनाए थे और इसकी दीवारें और छत सब कुछ कंक्रीट से बनाया गया था, और इसके डिजाइन को जोड़ने के लिए हजारों की तादाद में मेटल की क्लिप्स को इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले इंजीनियर्स ने एक तजुर्बा किया और एक भैंस भी इस तजुर्बे का हिस्सा थी। इन्होंने एक खाली जगह पर बहुत ज्यादा घास इकट्ठी कर रख दी और उसको चारों तरफ से कंक्रीट से भर दिया और तकरीबन 1 साल के लिए इसे ऐसे ही सूखने के लिए छोड़ दिया। सूख जाने के बाद उन्होंने इसमें एक दरवाजा बनाया और अंदर मौजूद सारी घास को बाहर निकाल लिया। ये एक छोटा सा कमरा तैयार हो गया था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वक्त के साथ साथ
साथ ये अपनी मजबूती बनाए रखेगा या नीचे गिर के तबाह हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर किसी भी किस्म के लोहे या स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया था। तो इस तजुर्बे को करने के लिए इसके अंदर एक भैंस को रखा गया। 1 साल तक ये भैंस का घर रहा और ये तजुर्बा कामयाब हो गया। अब इंजीनियर्स ने ऐसे बहुत से घर ऐसी जगहों पर बनाए हैं जहाँ पर घर नहीं बनाया जा सकता था और लोग वहाँ आसानी से रहते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश में हर साल पानी का सैलाब आता है, जिस वजह से तब वहाँ के लोगों के लिए जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस मसले को देखते हुए वहाँ के एक इंजीनियर ने डिजाइन बनाया और बांस का एक घर तैयार कर दिया और इसको लिफ्ट हाउस का नाम दिया गया। इस घर को बनाते हुए टोटली बांस का इस्तेमाल किया गया था, जिसका फायदा ये हुआ कि जब सैलाब आता था तो ये घर पानी के साथ साथ ऊपर की तरफ उठ जाता था और जैसे जैसे पानी कम होता जाता था तो ये अपनी जगह पर वापस आता जाता था। ये बहुत सस्ता और मुफीद डिजाइन रहा। अब ऐसे बहुत से घर बांग्लादेश में तैयार कर दिए गए हैं। दोस्तों, कैलिफोर्निया में हर साल आग लग जाती है और मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो जाता है, जिस वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। तो इस मसले को देखते हुए यूएस आर्मी ने एक तजुर्बा किया और लकड़ी का एक घर बनाया और उसको एक फायर प्रूफ शीट में कवर कर दिया। और जब आग खत्म हो गई तो उन्होंने घर से शीट को उतारा तो उन्होंने देखा कि घर अपनी सही हालत में वैसे ही मौजूद था। इस तजुर्बे ने दुनिया को हैरान करके रख दिया था। उसके बाद बहुत से लोग वापस उन्हीं जगहों पर आ गए और इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी और अपने घरों को पेंट करने के बजाय इस शीट से कवर कर देते थे। दोस्तों, एक आदमी ने जमीन के अंदर घर बनाने का सोचा। उसने एक बहुत बड़ा गड्ढा जमीन के अंदर खोदा और एक कंटेनर को अच्छी तरह से मॉडिफाइड किया और इसके अंदर उतार दिया और हैवी आयरन बीम से इसकी डोर एंट्रेंस रखी और उसके ऊपर 6 इंच मोटी कंक्रीट की तह बनवाई। मतलब कि ये पूरी तरह से सिक्योर था किसी भी तरह के कुदरती डिजास्टर से। ये घर इसने वाइन स्टोर करने के लिए बनवाया था, क्योंकि ये वाइन सेल करता था और जमीन के अंदर नॉर्मल टेम्परेचर में वाइन का टेस्ट भी चेंज नहीं होता था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि ये इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें।